हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। सेट कंटिन्यू करते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट। सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, एम्प्टी सेट। बच्चों एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, इसको प्यार से अपन नल सेट भी बोल देते हैं। इसके बहुत सारे नाम है यार। वॉइड सेट भी बोल देते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। इसको प्यार से नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं। दादाजी ने अलग निकाला, पापा जी ने अलग निकाला, बुआ जी ने अलग निकाला, तो खूब सारे नाम बन गए इसके, है ना। दादाजी, बुआ जी, फूफा जी, सब ने नाम निकाला भाई इसका प्यार से। और हो सकता था, ये तो कम आदमी थे घर में, ज्यादा होते तो बहुत ज्यादा नाम हो जाते। चलो, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हुआ, सुंदर नहीं बना मेरे भाई, है ना। कोई चीज सुंदर नहीं बनती तो मजा नहीं आता भाई, है ना। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से या ऐसे। करली ब्रैकेट बना दो, अंदर कुछ नहीं है मतलब एम्प्टी है, या उसको फाई से रिप्रेजेंट कर दो। क्यों? इसको बनाने में बार बार मेहनत पड़ती थी, तो उसने, आलसी आदमी होते हैं मैथ्स वाले आलसी आदमी होते हैं, तो उन्होंने कहा इसको लिखने में बार बार दिक्कत होती है, ऐसे लिख दें तो कैसा रहेगा? बोला अच्छा रहेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। नाम से ही पता चलता है एम्प्टी सेट मतलब खाली, उसमें कुछ नहीं होगा, नो एलिमेंट्स। सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या होगा? वो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अपन चलते हैं फाइनाइट सेट पे और इनफाइनाइट सेट पे, कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। अब देखना भाई, फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट में एम्प्टी सेट आ जाएंगे और या सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट। जिन सेट में, या वो सेट जो एम्प्टी हो, या वो सेट जिनमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो या फाइनाइट एलिमेंट्स हो, एक निश्चित मात्रा में एलिमेंट्स हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? फाइनाइट सेट बोलेंगे। नाम से ही पता है, फाइनाइट का मतलब जिसमें क्या हो, एलिमेंट हो वो काउंटेबल हो, है ना, ज्यादा नहीं हो, वो फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट और सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, और या कह दो फाइनाइट एलिमेंट्स, निश्चित एलिमेंट्स हो, उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट है b इज इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट। आप कहोगे सर एम्प्टी सेट को फाइनाइट में क्यों लिया? भाई इनफाइनाइट और फाइनाइट में से एक में लेना था। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है, काउंटेबल है, इसलिए अपन ने क्या किया? इसमें ठोक दिया इसको। इनफाइनाइट में तो ले नहीं सकते। तो देखो, ये एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट बोलेंगे, और ये 1 2 3 4 काउंटेबल है, 4 एलिमेंट्स है, क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अगर फाइनाइट की बात आती है तो इनफाइनाइट सेट भी होगा, बिल्कुल होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? वो सेट जो फाइनाइट नहीं हो, सेट विच आर नॉट फाइनाइट। विच आर नॉट फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर को अपन अगर सेट की फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 3 डैश आएंगे, और वो इंडिकेट करेंगे कि ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अपन ने इसको क्या लिखा? ऐसे लिखा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। और भी ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इंटीजर्स ले लो, होल नंबर ले लो, बहुत सारे एग्जांपल ले लो। सारे के सारे क्या एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। चलो फिर अगर बात करें, तो अगर कोई आदमी कहे कि क्या सारे इनफाइनाइट सेट, बच्चों सारे इनफाइनाइट सेट को आप सेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? सारे इनफाइनाइट सेट को आप सेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? तो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नहीं, नो। सारे इनफाइनाइट सेट को अपन सेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? नो। फॉर एग्जांपल, रियल नंबर्स,
रियल नंबर सेट है लेकिन उसको अपन सेट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सोचो, अगर आप 1 लिखोगे तो मैं बोलूंगा 1.12 लिखा आपने तो मैं बोलूंगा 1.1 कहां गया। अगर आपने यहां 1.1 भी लिख दिया तो सोचो मैं बोल दूंगा कि 1.01 कहां गया। अगर आपने यहां 1.01 भी लिख दिया तो मैं बोल दूंगा 1.001 कहां गया। इसका मतलब आप जानते हो कि रियल नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर्स में एक नंबर लाइन होती है और उस नंबर लाइन पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ये नंबर लाइन होती है ऐसे, ये 0 और इस पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए रियल नंबर्स को कभी भी सेट फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं? एक लाइन बनाते हैं, बीच में 0 लिख देते हैं मिड में और अपन कहते हैं ये रियल नंबर्स लाइन है। ये किसको इंडिकेट करती है? रियल नंबर्स को इंडिकेट करती है। तो रियल नंबर्स को शो करने के लिए हमें हमेशा एक लाइन बनानी पड़ेगी दोस्तों, कभी भी इस मामले में फिट नहीं होगा सेट फॉर्मेट में। तो सारे इनफाइनाइट सेट है वो सेट फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते सेट के फॉर्म में, कईयों को लाइन के फॉर्मेट में या कई अदर फॉर्मेट में भी लिखना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो बातें। अब एक डेफिनेशन और बची है, वो है इक्वल सेट्स की, तो वो भी मैं तुमको कंप्लीट करवा देता हूं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बात आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है? देखो, दो सेट ए और बी इक्वल है, दो सेट ए और बी इक्वल है, कैसे होंगे? देखो, दो सेट ए और बी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। All elements of set A are present in set B and all elements of set B are present in set A। पिक्चर क्लियर हुई दोस्तों आपकी? मैं बोल रहा हूं B के सारे एलिमेंट्स अगर A में प्रेजेंट है और A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सेट्स इक्वल है। बच्चों, all elements of set A are present in set B and all elements of set B are present in set A। तो इसका मतलब क्या हुआ? B के सारे एलिमेंट A में, A के सारे एलिमेंट B में है तो सेट इक्वल है। हाँ, पिक्चर क्लियर हो गई कि जो A में एलिमेंट है वो के वही एलिमेंट B में है और जो B में एलिमेंट है वो के वही A में है, तो दोनों सेट इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। पिक्चर क्लियर? चलो एक एग्जांपल देता हूं, जगह नहीं होने से यही दे देता हूं। अगर मैंने कहा एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 3 2 1, क्या ये इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल है बच्चों, क्योंकि अपन ने बताया था कि सेट में एलिमेंट्स को इधर उधर करने से, इनका ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है, दोनों सेट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चों ये हुआ इक्वल सेट की डेफिनेशन। ये क्या हुई? इक्वल सेट की डेफिनेशन। तो यहां तक आप इनको नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि सब सेट क्या होता है ना? सब सेट क्या होता है, इस पे चलते हैं अपन, ठीक है? तो सबसेट क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने लिखा A इज सबसेट ऑफ B। सबसेट का क्या मतलब होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे बोलेंगे इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। इस कहानी को समझो आप। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, देखो यहां सेट A लिखना है अपने को, A लिख दिया मैंने। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A इज सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B, यानी A के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स होना जरूरी है। समझो बात को, A के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो होना ही चाहिए अगर A इज सबसेट ऑफ B है। A B का सबसेट है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो इसमें होने ही चाहिए, उसके अलावा हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता।
तब अब देखो A इज सबसेट ऑफ B, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4। तो क्या हुआ? A इज सबसेट ऑफ B हुआ। इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x, ये लिख के ये करके ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज नॉट सबसेट ऑफ y। सेट x इज नॉट सबसेट ऑफ सेट y। मैंने यहां सेट नहीं लिखा, आप लिख लेना सेट x इज नॉट सबसेट ऑफ सेट y। जो सेट x है वो सेट y का सबसेट नहीं है। ऐसे लगाने का मतलब नहीं हो जाएगा, इसका मतलब सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट नॉट हो जाएगा। तो सबसेट की पिक्चर क्लियर दोस्तों, ये पूरा क्लियर। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स किसमें है? B में। इसका मतलब अगर मैं बोलूं A इज एलिमेंट ऑफ A, स्मॉल a इज एलिमेंट ऑफ A, इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज करेगा कि अगर A का एलिमेंट है तो A इज एलिमेंट ऑफ सेट B आल्सो। भैया यहां क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स सेट B में होंगे। यानी अगर A एलिमेंट ऑफ A, मतलब A सेट A का एलिमेंट है तो A सेट B का भी एलिमेंट होगा। ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। अगर A सेट A का एलिमेंट है तो A सेट B का भी एलिमेंट होगा। क्यों होगा? डेफिनेशन से होगा। तो ये डेफिनेशन अपन ने देख ली बच्चों। तो यहां तक आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक बात देखो, अगर आपको ये कंडीशन गिवन हो जाए कि A इज सबसेट ऑफ B एंड और कंडीशन दे दे B इज सबसेट ऑफ A। A तो B का सबसेट है और B A का सबसेट है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स होंगे और B इज सबसेट ऑफ A का मतलब हुआ कि B के सारे एलिमेंट्स A के होंगे। इसका मतलब तो A की रिजल्ट निकल के आएगा कि A और B दोनों के दोनों क्या है? बराबर है, इक्वल सेट्स है। तभी ये पॉसिबल है कि A भी B का सबसेट बन जाए और B A का सबसेट बन जाए। तो बच्चों एक बात और निकल के सामने आई। क्या निकल के सामने आई? कि A इज सबसेट ऑफ A। हर सेट खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा भाई। A इज सबसेट ऑफ A, हर सेट खुद का सबसेट होगा, पक्का होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स खुद में तो अवेलेबल है ही, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारे सेट्स खुद के भी सबसेट होते हैं। A इज सबसेट ऑफ A, बिल्कुल लिख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां तक इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों।